और हमने पार्ट 2 पूरा किया था। प्रियो, हमने ये जो पार्ट 2 पूरा किया था और हमने उसमें पूरी वाचाओं को हमने स्टडी किया था और 2 पार्ट हमारे हो गए थे। अभी हमारा ये एक प्रकार से पकड़ लीजिए तीसरा पार्ट होगा और इसमें हम उस नई वाचा के बारे में हम आज सुनने जा रहे हैं कि जो नई वाचा प्रभु हमारे साथ बांधे है, वो नई वाचा का महत्व कितना बड़ा है। हालेलुया। और जो यह हम न्यू कवेनेंट बोलते हैं, ये नया नियम बोलते हैं, न्यू टेस्टामेंट बोलते हैं, एक्चुअली वो न्यू कवेनेंट है। नया नियम जो है वो नई वाचा है। जी हाँ, पुराना नियम पुरानी वाचा थी, परंतु नया नियम नई वाचा है। और ये नई वाचा प्रियो, इसे समझना बहुत आवश्यक है कि प्रभु इस नई वाचा को लाने के लिए अपने पुरानी बातों को, पुरानी वाचा को एक सांकेतिक रूप में या चिन्हात्मक रूप से वो नई वाचा के लिए, जो नई वाचा बांधने वाला था प्रभु, उस नई वाचा को बांधने के लिए पुरानी वाचाओं को परमेश्वर ने दिया था। और उस पुरानी वाचा को परमेश्वर, मेरे प्रियो, इसलिए दिया था कि हम उस वाचा के महत्व को समझ जाए और उसके भेद को समझ जाए, ताकि हम नई वाचा को जब हम प्रवेश करें नई वाचा में, तो हमारे लिए वो नया नहीं हो, लेकिन हम सब कुछ उस पुरानी वाचा से समझ जाए कि नई वाचा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और प्रियो, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि नई वाचा जो है, जो परमेश्वर हमसे वाचा बांधता है। और आपने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर एक एक व्यक्ति के साथ में पुराने समय से वाचाओं को बांध रहा था। ये परमेश्वर ने आदम के साथ वाचा बांधी थी, उसके बाद परमेश्वर ने आदम के बच्चों के साथ वाचा बांधी। हमने देखा कि नूह के साथ प्रभु ने वाचा बांधी। एक एक व्यक्ति के साथ प्रभु वाचा बांधता है और उस व्यक्ति के साथ में परमेश्वर वाचा बांधता है, लेकिन वाचा में एक चिन्ह रखता है। जब 2 लोग एग्रीमेंट करते हैं, जब 2 लोग कवेनेंट करते हैं या वाचाओं को बांधते हैं, तो मेरे प्रियो, वहां पर उनके बीच में एक मध्यस्थ होता है या चिन्ह होता है या साइन होता है। जब 2 लोग एग्रीमेंट में आते हैं, जब भी आप एग्रीमेंट करने जाते हो 2 लोगों के बीच में, तो वो एग्रीमेंट के बीच में मेरे प्रियो एक चिन्ह होता है। जब 2 लोग एक वस्तु को परचेस करने जाओगे, तो वो जो स्टैम्प पेपर होगा ना, वो एक प्रकार से चिन्ह होगा दोनों को जोड़ने के लिए, या 2 लोग जो करार कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके लिए वो जो स्टैम्प पेपर होगा, उस पर जो कुछ भी आप साइन करेंगे, वो एक चिन्ह होगा आप दोनों के लिए भी। परमेश्वर जब आप एक मनुष्य के साथ में वाचा बांध रहा है, तो प्रियो, उसको वाचा बांध के चलना वो जरूरी है। क्योंकि अगर हम वाचा ना बांधे, तो हमारी वस्तु कौन सी है, हमारा अधिकार कौन सा है, या हम उस व्यक्ति के साथ में हमारे टर्म्स कैसे है, ये हम कभी भी नहीं समझ सकते अगर हम एग्रीमेंट में ना आए। अगर हम वाचा ना बांधे, तो हम कभी भी उस व्यक्ति के साथ में जुड़ नहीं सकते। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम राज्य की संतान है, हम राज्य में रह रहे हैं, और राज्य में वाचा के ऊपर रिलेशन डिपेंड होता है। हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ में वाचा के ऊपर डिपेंड होता है। प्रभु कभी भी किसी व्यक्ति के साथ बगैर वाचा बांधे कभी भी किसी व्यक्ति के साथ चल नहीं सकता, क्योंकि प्रभु तो चलेगा, परंतु मनुष्य का क्या भरोसा कि वो चले या ना चले। और इसीलिए बीच में परमेश्वर एक साइन को रखता है, उन दोनों के मध्य में एक मध्यस्थ बोलो या चिन्ह बोलो या साइन बोलो, वहां पर वो रखता है कि वो हम दोनों के मध्य में वो चिन्ह होगा
कि वो चिन्ह को देखकर आप याद करोगे कि हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, हमारे बीच में एक वाचा बंधी गई है, और जो वाचा हमने बांधी है उस वाचा का वो साइन होगा। हालेलुया। प्रियो, ये पुराने समय से होते आ रहा है, और ये जो वाचा है ना, ये जो आप एग्रीमेंट की बात आप अभी देखते हो, जो कुछ भी आप एग्रीमेंट देख रहे हो या फिर अभी स्टैम्प पेपर आप देखते हो, मेरे प्रिय, पुराने समय से, परमेश्वर के समय से होते आ रहा है। आदम के समय से ये वाचा का महत्व मेरे प्रियो लोगों को समझ में आया, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के समय से इस वाचा के महत्व को पुराने लोग जानते थे, और पुराने समय से ये वाचा, मेरे प्रियो, वाचा के महत्व को लोग समझते गए, और जब वो दूर भी हो गए तो भी ये रूढ़ी और परंपराओं के रूप में ये लोगों के मध्य में रहा, या जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे वे भी वाचा के द्वारा एक 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 चीज वहां पर करते थे वो, और उसके द्वारा वो अपनी वाचा को पक्का करते थे। उस वक्त तो कोई स्टैम्प पेपर नहीं था, उस वक्त पुराने समय में कोई ऐसा लिखा पढ़ी नहीं होती थी, तो वाचा कैसे बांधते थे? वो वाचा, मेरे प्रियो, क्या करते थे पुराने समय के लोग? प्रियो, ये सारी बातें मेरे प्रियो बिब्लिकल है, बाइबल से आई हुई है। ये वाचा जो है ना, एग्रीमेंट, या फिर हम जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट, या फिर हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ये सारी बातें जो है बाइबल से आई हुई है। हालेलुया। और पुराने समय में जब कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं होती थी, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग क्या करते थे? वो लोग, मेरे प्रियो, को चीज एक दूसरे को देते थे, इंटरचेंज करते थे, और वो चीज जो थी एक चिन्हात्मक थी कि हमारे मध्य में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज पुराने समय में होती थी, और वो चीज होती थी कि मेरे प्रियो, लहू। लहू, एक व्यक्ति अपने लहू को बहाता था, और दूसरा व्यक्ति एक लहू को बहाता था, और वो दोनों का लहू मिक्स करते थे, और वो बोलते थे आज से हम लहू से जुड़ गए हैं, और लहू के जुड़े जाने के कारण आज से हम लोग लहू के रिलेशन में पक्के हो गए हैं, और ये लहू के रिलेशन के कारण में हमारे बीच में एक वाचा बंधी है, और आज से हमारे साथ आज हम ये डील हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और हम कभी भी ये डील को तोड़ेंगे नहीं। अगर तोड़ेंगे तो उसको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर तोड़ा जाएगा वो डील तो बहुत बड़ा भुगतान किया जाएगा। और ये सारी बातें मेरे प्रियो, और ये बातें बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेरे प्रियो, पुराने समय में एक प्रभु के दास का भी मैं सुन रहा था, और उन्होंने भी कुछ प्रकाश डाला उस बात के ऊपर, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने समय में पुराने समय में जो अन्य जाति लोग थे वो क्या करते थे? वो लहू निकालते थे। अगर कोई लहू निकालते थे हाथ से, और दो लोग जो होते थे लहू निकालते थे, और वो लहू जो था, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरा व्यक्ति, उस पहले व्यक्ति का लहू पीता था। उस लहू को जब निकाला तो वो पीता था, और फिर दूसरा व्यक्ति, ये जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अपना लहू निकालता था, और वो भी पीता था, और इस प्रकार से वो लहू में कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि आज से हमारी ये डील पक्की हो गई है, आज से हमारा ये सौदा पक्का हो गया। और इस प्रकार से लहू के द्वारा वो साइन होती थी, लहू के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट होता था, लहू के द्वारा वो सारी बातें वाचाओं को बांधा जाता था। हालेलुया। और ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी बातें मेरे प्रियो पुराने समय में होती थी। और ये सारी बातें कहां से आई थी पता है आपको? ये सारी बातें बिब्लिकल बेस से आई। हालेलुया। और वाचा वाचा में मेरे प्रियो चिन्ह जो होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि वाचाओं को क्यों बांधा जाता है, इसलिए कि वाचाओं के द्वारा आप आपसी सहमति से चले, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि वाचाओं के द्वारा धोखा, नुकसान या विश्वासघात ना होने पाए, इसलिए वाचाओं को बांधा जाता था। हालेलुया। तीसरी बात मेरे प्रियो,
जिन दो व्यक्तियों के बीच एग्रीमेंट हुआ है उनके अलावा तीसरा व्यक्ति उसका फायदा ना उठाए। यानी तीसरा व्यक्ति जो शैतान होता है ना, मान लो अभी एग्जांपल, परमेश्वर हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या वाचा बंदी है, तीसरा व्यक्ति उसका फायदा ना उठाए। हम दोनों के बीच में वाचा बंदी है, परमेश्वर ने भी हमारे साथ वाचा बांधी है, हमने भी प्रभु के साथ में वाचा बांधी है। तीसरा व्यक्ति अब उसका फायदा नहीं उठा सकता, शैतान, शत्रु शैतान। हालेलुया। तो इसलिए वाचा का बांधा जाना बहुत जरूरी है प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाचाओं के द्वारा मेरे प्रियो हम हमारे जो प्रिविलेजेस है वो स्मरण कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूं जो बातें पिछली बार आपने सीखी। हालेलुया। वाचा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, वाचा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रभु ने नूह के साथ वाचा बांधी थी, और नूह के साथ जो वाचा बांधी थी उसमें परमेश्वर ने कहा था, अब से मैं धरती का नाश जल से नहीं करूंगा, और मनुष्य के साथ में, तेरी संतान के साथ में, तेरे साथ में और मेरे बीच में वाचा का ये चिन्ह मैं रखता हूं। और वो जो धनुष तो देख रहा है आकाश में, वो उसका चिन्ह होगा कि मैं फिर से दोबारा सारी धरती को पानी के द्वारा नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। क्यों? और ये बात के लिए चिन्ह रखा प्रभु ने। और चिन्ह मेरे प्रियो एक चीज हो सकती है मेरे प्रियो, या फिर एक रेनबो जैसे रखा प्रभु ने। दूसरी बात, वो चीज जो है खतना हो सकता है, खतना। प्रभु ने खतना के रूप में मेरे प्रियो एक दो लोगों के बीच में जो वाचा बांधी जाती है उसका चिन्ह रखा, खतना। और खतना क्या है? यह लहू में बनी हुई वाचा। खतना क्या है? खतना में क्या बहाया जाता है? लहू बहता है। और लहू में जो बांधी गई वाचा है वो पक्की होती है। हालेलुया। लहू की वाचा पक्की होती है प्रियो। याद रखना, लहू में जीवन होता है, और लहू में जो वाचा बांधी जाती है ना, वो टूटती नहीं है। और शैतान भी जब किसी व्यक्ति के साथ में लहू में वाचा बांधता है, याद रखना, जो शैतान के राज्य में जब किसी को लिया जाता है ना, तो वहां पर दो बड़ी बातें होती है। एक तो मेरे प्रियो वहां पर इंटरकोर्स कराते हैं, दूसरी बात लहू में लहू बहाना पड़ता है, और लहू बहाकर आपके लहू को वो काटने के लिए बोलते हैं, आपकी उंगली या कुछ तो भी, और लहू बहाना पड़ता है, और वो लहू में वाचा बांधी जाती है, लहू में। क्योंकि शैतान जानता है, शैतान कॉपी करता है प्रियो, और उसको पता है कि लहू में जो वाचा बांधी जाती है वो वाचा पक्की होती है, और उस पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, और इसलिए वो वाचा बांधता है। और ये जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, ये जब शैतान से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये लहू को बहाते हैं या इंटरकोर्स करते हैं प्रियो। ये चीज मेरे प्रियो लहू से संबंधित है, और लहू मेरे प्रियो एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ है। और मेरे प्रियो हम जानते हैं कि यहूदा और तामार ने भी कुछ चीजों को रखा था। यहूदा और तामार के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, अपनी बहू के उसकी बहू थी तामार, आपको पता है सब बात। और उसके बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, तो उसने कुछ चीजों को दिया था, अंगूठी, हाथ की छड़ी या बाजूबंद को दिया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट था। तू क्या देगा? मैं तुझे सब कुछ, ये मेरा शरीर तुझको दूंगी, तू मुझे क्या देगा? इसका क्या चिन्ह होगा? प्रियो, ये बातें पुराने समय में ये सारी बातें चल रही थी, और हम जानते हैं कि नई वाचा जो है, नई वाचा यीशु के लहू में, आज हमसे परमेश्वर नई वाचा को यीशु के लहू के द्वारा बांधता है। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा नई वाचा में हम सम्मिलित होते हैं प्रियो। और ये बात आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। आज आपको और मुझको इन बातों को अच्छे से समझना जरूरी है कि जब हम मेरे प्रियो नई वाचा को समझना आवश्यक है। और ये जो लहू की वाचा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाचा है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं। और मैं यहाँ पर पिछली बार हमने देखा था कि प्रभु वाचा बांधता है, और उससे पहले हम एक पद को पढ़ते हैं, वहां पर भी प्रभु ने कुछ बातों को बोला है। हम बाद में उन बातों को देखेंगे। हालेलुया।
और प्रभु जब प्रभु भोज के उस विधि को पूरा कर रहा था, यीशु मसीह जब इस संसार में थे, जब वो प्रभु भोज की विधि को पूरा कर रहे थे, मेरे प्रियो, उस वो घड़ी आ गई थी 22 अध्याय में, लूका उसका 22 अध्याय में हम उस पद को पढ़ेंगे, 22 उसका 14 से, लूका उसका 22 उसका 14 से हम उस बात को पढ़ते हैं प्रभु भोज के बारे में। प्रियो, जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले वह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। हालेलुया। कटोरा लिया और उसने बांटने की आज्ञा दी। और मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस कभी अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसने यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में, मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है, नई वाचा। हालेलुया। नई वाचा। मेरे प्रियो, यीशु उसका लहू क्यों नहीं दिया पीने? वो बोल रहा था कि ये दाखरस लो और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। अब सवाल यह है कि फिर लहू क्यों नहीं दिया प्रभु यीशु ने? ऐसा क्यों नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह ने, जब मुझे मार डाला जाएगा ना, तब क्रूस पर से जो लहू बहेगा वो लहू पी लेना, उस लहू को जमा करके रखना और वो लहू पीना। ऐसा प्रभु ने क्यों नहीं कहा? प्रियो, याद रहे, प्रभु ने लहू पीने की आज्ञा नहीं दी, लहू खाने की आज्ञा नहीं दी, लहू पीने की आज्ञा न दी, परंतु प्रभु ने, मेरे प्रियो, एक चिन्हात्मक रूप में दाखरस को लहू के साथ जोड़ा। उसका सब्स्टिट्यूट, उस लहू को पीने का सब्स्टिट्यूट प्रभु ने दाखरस को रखा। और दाखरस जो होता है या अंगूर का जो रस होता है, वो मेरे प्रियो उसके लिए चिन्हात्मक रखा, क्योंकि बाइबल में मेरे प्रियो उसके लहू दाखरस को ऐसा कहा गया है, ब्लड ऑफ द वाइन, ऐसा कहा है। दाखरस को क्या कहा है? ब्लड ऑफ द वाइन। 49 उसके 11, ब्लड ऑफ द ग्रेप्स, उसके रस को या अंगूर के रस को, अंगूर का रस नहीं कहा, लेकिन कुछ कुछ जगह पर मेरे प्रियो अंगूर के रस को ब्लड ऑफ द ग्रेप्स का, रस नहीं कहा, ब्लड ऑफ द ग्रेप्स। इसका मतलब वो चिन्हात्मक था, प्रभु यीशु मसीह के लहू जो बहाया जाना था उसका चिन्हात्मक अंगूर का रस था। अंगूर का रस जैसे वो दबाया जाता है और उसमें से वो रस बाहर आता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह खुद उस अंगूर के समान वो क्रश किया जाना था, वो दबाया जाना था और उसको क्रश किया जाना था। और जिस प्रकार से अंगूर में से रस बाहर निकलता है, वैसे ही उसके उस पीड़ा में, उस दबाए जाने में यीशु मसीह का लहू बाहर आना था। लेकिन इजरायली लोग लहू का सेवन नहीं कर सकते थे, चाहे वो जानवरों का लहू हो, चाहे वो किसी का भी लहू हो, और मनुष्य का लहू तो बिल्कुल भी नहीं। लहू खा नहीं सकते, लहू पी नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने इसका सब्स्टिट्यूट रखा ताकि वो चिन्हात्मक रहे, और वो था अंगूर का रस। उसको ब्लड ऑफ द ग्रेप्स कहा गया इंग्लिश में। यहां पर मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं, जेनेसिस 49 उसका 11 वचन। ही विल इधर इंग्लिश बाइबल है किसी के पास में? आप में से कोई व्यक्ति पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। इंग्लिश बाइबल है भाई साहब? हिंदी बाइबल से ऐसा कई जगह पर है, लेकिन मैंने बाकी के वचन नहीं निकाले, केवल एक ही वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाई साहब हिंदी बाइबल से पढ़ना है। बात फिर हम आगे बढ़ते हैं। 49:11
29:11 जेनेसिस 49:11। हेलो, समझ में आ रहा है सबको? 11 ना भाई साहब? कौन सा क्या पढ़ना इंग्लिश में? जेनेसिस? यस, 49:11। यस, जी जी भाई साहब पढ़ रहा है। 49:11 पढ़िएगा। जेनेसिस 49:11। binding his foal unto the vine, and his ass called unto the choice wine. He हाँ, washed his garment in wine, and his clothes in the blood of grapes. क्या लिखा है आखिरी में? Blood of grapes. ब्लड ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का रस नहीं कहा, ब्लड ऑफ ग्रेप्स, यानी वो ग्रेप का या अंगूर का लहू है, ऐसा। हालेलुया, रस नहीं, लहू है। और प्रकाशित वाक्य में भी अंगूर का रस जैसा निकलता है ना, 19 अध्याय में लिखा हुआ है कि वैसे ही अंगूर निचोड़ा जाता है ना, जैसा अंगूर निचोड़ने से रस बहता है ना, वैसा लहू बहेगा, ऐसा लिखा हुआ। ओके, सो वो बातों को हम आगे नहीं देखेंगे, आप देख लीजिएगा बाद में, और आपको अगर रेफरेंसेस चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा बाद में, ठीक है। सो मेरे प्रियो, अंगूर, अब सवाल ये होता है कि ब्लड तो पी नहीं सकता कोई यहूदी, ब्लड पीने की आज्ञा नहीं है, चाहे वो जानवरों का लहू है, चाहे वो किसी का भी लहू हो, चाहे वो कीटक का कुछ लहू हो, वो पी नहीं सकता, क्योंकि लहू पीने की आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी। तो फिर मनुष्य का लहू तो बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया, मनुष्य का लहू तो बिल्कुल भी नहीं पी सकते, क्योंकि मनुष्य का लहू, मेरे प्रियो, परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य बनाया गया है, और उसका लहू तो बिल्कुल पी नहीं सकते, ना तो खा सकते लहू, ना तो पी सकते। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर एक चिन्हात्मक रूप से दाखरस को, मेरे प्रियो, लहू के रूप में बताया। ये लो, ये कटोरा मेरे क्या क्या लिखा वहां पर, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है, नई वाचा। हालेलुया, दाखरस नई वाचा है, ब्लड ऑफ द ग्रेप्स। हालेलुया। सो प्रियो, मैं आपको यहां पर कुछ चीजों को बताने जा रहा हूं कि ये जो लहू है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आपको बताऊं, अगर जानवरों के लहू के द्वारा मूसा, मेरे प्रियो, छिड़कता था सारे लोगों पर, और मंदिर के सभी चीजों पर या तंबू के सभी चीजों पर लहू छिड़का जाता था जानवरों का, और वो लहू शुद्ध कर सकता था जानवरों का लहू, तो मुझे बताइए प्रभु यीशु मसीह के लहू में कितनी बड़ी सामर्थ है कि वो आपके सारे श्राप, आपके सारे पाप, आपके सारे अधर्मों को शुद्ध करे। वो तो प्रभु यीशु का लहू था। हालेलुया, उसमें वो पावर है प्रभु यीशु मसीह के लहू में कि वो आपके सारे पाप हो सके, आपके सारे पापों की क्षमा कर सके। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियो, ये विधि जो प्रभुभोज की विधि है, ये प्रभुभोज की विधि खुद यीशु मसीह ने स्थापित, खुद यीशु मसीह ने। इसे स्थापित करने वाला कोई मनुष्य नहीं था, लेकिन खुद परमेश्वर का पुत्र था, और इसे स्मरण करने के लिए बोला, इसे याद करने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, मनुष्य बार बार भूल जाता है, परमेश्वर बार बार याद दिलाता है कि मैंने अपने बलवंत भुजा से तुम्हें मिस्र में से कैसे तुम्हें बलवंत भुजा से बाहर निकाला। अपने पीढ़ियों को स्मरण दिलाना, इस बात को प्रभु बार बार कहता है अपने लोगों को, अपने यहूदी लोगों को। क्यों? क्योंकि मिस्र का जो चमत्कार था, बार बार अपनी पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि तो अपनी पीढ़ी को, अपने जनरेशन को उस बात को बताना। क्यों बताना? क्योंकि मनुष्य की आदत है भूलने की। मनुष्य जो उपकार किया जाता है ना मनुष्य के ऊपर, जो 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 कुछ भी उसके लिए भलाई की जाती है, उस भलाई को मनुष्य बहुत जल्दी भूल जाता है, और भूलकर मनुष्य गद्दार बन जाता है। हाँ, ये शब्द अच्छा है, गद्दार बन जाता है, बलवा कर लेता है, अलग हो जाता है। वो पुराने दिनों को याद नहीं रखता, पुरानी बातों को याद नहीं रखता। स्वार्थ बीच में आने के बाद में
वो मेरे प्रियो भूल जाता है उस बातों को, उन भलाइयों को भूल जाता है। आज मनुष्य मनुष्य को भूल जाता है प्रियो, हालेलुया। मनुष्य उस पुरानी बातों को याद नहीं रखता, मेरे प्रियो परमेश्वर की बातों को भी मनुष्य भूल जाता है। इसलिए प्रभु ने बार बार मेरे प्रियो उसके लहू का बलिदान, उसके वाचा का वो चिन्ह जो है ना, लहू, यीशु का लहू, उसे याद करने के लिए उसकी देह तोड़ी गई, उसका 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 जो देह तोड़ा गया वो मेरे और आपके पापों के लिए था। वो स्मरण किया करो हर बार, ताकि वो स्मरण जब रखोगे ना, आप कभी भी पाप नहीं करोगे। लेकिन जब कभी आप भूलोगे तो आपके द्वारा पाप जरूर होगा। और ये प्रभु कहना चाहता है कि वो लहू जो नई वाचा का एक चिन्ह है, वो लहू याद रखो, स्मरण रखो। और उस लहू में और मेरी देह में जब तुम सम्मिलित होते हो, जब तुम उसमें सम्मिलित होते हो, तो याद रहे कि उसको आप अपने पैरों तले रोंदिए मत, गलत तरीके से उसमें मत लीजिए। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो हम बार बार याद करते हैं कि हाँ, मेरा और परमेश्वर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि यीशु के लहू के द्वारा मैं अब उसकी संतान बन गया हूं और मैं उसके साथ चल रहा हूं और मैं अभी कोई पाप नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे और प्रभु के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। हालेलुया। ये वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे याद दिलाता है, वो वाचा मुझे याद दिलाती है, वो एग्रीमेंट मुझे याद दिलाता है। और इसीलिए जब कभी तुम इकट्ठा होते हो तो मेरे प्रियो प्रभु ने कहा कि तुम क्या करो, स्मरण करो। मेरे प्रियो पुराने समय की कलीसिया घर घर जाकर वो रोटी तोड़ती थी, वो हर समय याद करती थी कि यीशु हमारे लिए मारा गया और ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारे और उसके बीच में कि आज हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। और ये वाचा हमें स्मरण रखनी है, ये नई वाचा है। और नई वाचा जो है, ये नई वाचा यीशु के लहू के द्वारा डिजाइन की गई है। नई वाचा यीशु के लहू के द्वारा तैयार की गई है। उसके लिए बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ा है। उसके लिए यीशु ने अपना लहू बहा दिया है और ये बहुत बड़ा मोल उसको चुकाना पड़ा। ये नई वाचा को स्मरण रखो। और इस नई वाचा के लिए ही पुराने समय में मेरे प्रियो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। याद है आपको, अब्राहम के साथ में भी लहू की वाचा बनी थी। कहां पर बनी थी लहू की वाचा? अब्राहम को प्रभु ने बोला था, हे अब्राहम, तेरे घराने में तेरे, तू और तेरे बच्चों का और तेरे जितने भी दास दासी तूने तेरे घर में होंगे, उन सबका तू खतना कराना। खतना क्या है? खतना में एक बॉडी पार्ट काटा जाता है और लहू बहाया जाता है। और खतना तेरे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, एक वाचा है, क्योंकि वहां पर वो वाचा लहू में बंधी हुई है। और वो खतना कराना, और वो खतना करा के, और जिस चीज का खतना ना हो उसको मार डाला जाए, ऐसा प्रभु ने कहा। बाइबल में लिखा हुआ है वचन। अभी हर वचन निकालने के लिए मेरे पास समय नहीं है प्रियो, लेकिन कुछ बातों को मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं। और अगर खतरा नहीं किया जाए तो व्यक्ति तुम्हारे बीच में से मार डाला जाए, प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि वो वाचा जो है थी अब्राहम के साथ बांधी थी परमेश्वर ने, उसका चिन्ह खतना था और खतना में लहू बहता था। अब्राहम ने लहू बहाया, प्रभु ने कहां बहाया लहू? प्रभु ने कौन सा लहू बहाया? प्रभु ने भी लहू बहाया मोरिया पर्वत पर। अब्राहम के साथ में वाचा बांधते वक्त में ये परमेश्वर ने भी लहू बहाया। कहां बहाया? मोरिया पहाड़ पर। मेरे प्रियो, इसहाक का बलिदान देते वक्त में परमेश्वर ने बोला, ए रुक जा अब्राहम, मैं तेरे साथ वाचा बांध रहा हूं, लेकिन तेरे बेटे को मैं बलिदान नहीं करवाऊंगा, लेकिन इसके बदले में मैं अपने बेटे का जो चिन्ह है, वो मेरा जो है ना, जो लटका हुआ है झाड़ियों में, उसको बलिदान चढ़ाऊंगा। और वो लहू से तेरे साथ में, मेरे साथ में एक वाचा बनी हुई है, और तू राष्ट्र का पिता होगा। ये वाचा मैंने तेरे साथ में बांधी। हालेलुया। प्रियो, प्रभु वाचाओं को बांधता है, और वाचा बांधने के लिए लहू की वाचा बहुत पक्की हो जाती है। हालेलुया। और आपको और एक घटना याद है? सिप्पोरा
उसकी वाइफ सिपोरा कौन थी? याद है आपको सिपोरा कौन थी? हेलो हेलो हेलो, आपका बाइबल का ज्ञान भी देखना चाहता हूं। सिपोरा कौन थी? कौन थी सिपोरा? मेरी वाइफ नहीं थी। जगमा जी आपकी थी क्या? सिपोरा कौन थी बताओ मुझे। हालेलुया। सिपोरा मूसा की वाइफ थी पास्टर जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और मैं आपको अभी आज आज बहुत सारे लोगों को मैंने लिंक नहीं भेजी है। आज केवल अपने लोगों को, बाहर तो डाला ही नहीं मैंने लिंक, अदरवाइज मैं हर बार डालता हूं, लेकिन आज नहीं डाला मैं। आज केवल हमारे लोगों के लिए। आमीन, हालेलुया। सो जितने लोग हमारे हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, उन्हीं लोग के बीच में हम आज प्रभु भोज लेंगे। ओके, सो सिपोरा कौन थी मुझे बताइए? ये मूसा की वाइफ थी। हालेलुया। और आपको याद है वो पद आपको याद है क्या हुआ था? मेरे प्रियो, परमेश्वर मूसा पर क्रोधित हो गया था। क्यों तूने अपने लड़के का खतरा नहीं कराया? तेरे साथ में मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना इजरायलियों को छुड़ाने का। तू और तेरे साथ मेरे साथ में तेरी वाचा मेरे साथ में बंधी हुई है ना, और तू अपने बेटे का खतना क्यों नहीं कराया? और परमेश्वर का क्रोध मूसा पर भड़का, और ऐसा क्रोध भड़का कि वो उसने अभी तक अपने बेटे का खतना नहीं कराया, इसलिए उसको मार डालना चाहा प्रभु। और मेरे प्रियो, ये बात लिखी हुई है कहां? चौथे अध्याय में, निर्गमन उसका चौथा अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है। चौथा अध्याय 24 और 25 वचन, 24, 25, 26 निकालिएगा। हालेलुया। निर्गमन की किताब उसका चौथा अध्याय 24, 25 और 26। वहां पर क्या लिखा हुआ है? देखिए, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। क्यों मार डालना चाहा भाई? आगे। तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला पति है। खतना एक वाचा थी, और अभी तक उसके बेटे का खतना नहीं कराया था मूसा ने। मूसा पर परमेश्वर का क्रोध भड़क गया था, और ऐसे भड़क गया था, और फिर मूसा ने, मेरे प्रियो, उसको जबरदस्ती किया। अपनी पत्नी सिप्पोरा को, सिप्पोरा नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को दुख दिया जाए, उसके बेटे को तकलीफ दिया जाए और खतना करा जाए, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे से प्यार करती है। अरे दर्द होगा, एक डॉक्टर रही तो वो बोली नहीं दर्द होगा, नहीं बाप रे, उसको टाके उसको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, नहीं बिल्कुल मत कराइए। और वैसे ही डॉक्टर बारिया जैसी जो उसकी पत्नी थी सिप्पोरा, और बड़ी डर रही थी अपने बच्चे के लिए, और वो मेरे प्रियो वो काफी परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और तुरंत उसको जबरदस्ती अब सिप्पोरा को बताना पड़ा, उसका खलड़ी का खतना कराना है, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ वाचा बंधी है। लहू बहा के वाचा बांधना जरूरी है, और मेरे घर में हरे का खतना होना चाहिए। हालेलुया। पहलोठे का खतना होना चाहिए। हालेलुया। सो उसने खलड़ी का खतना किया, और फिर उसको दोष दिया। क्या बोला मूसा को? उसकी पत्नी ने, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। जब खतना किया गया, तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला मेरा पति। परवाह नहीं। निश्चय मेरे प्रियो, ये सारी बातें आप जानते हैं, और इतना बड़ा महत्व था कि मूसा पर उसका क्रोध बढ़ गया था प्रियो, क्योंकि लहू से जो वाचा हम बांधते हैं प्रभु के साथ में, वो वाचा पक्की होती है। और वो चिन्हात्मक था कि मैं जो वाचा उन दिनों के बाद बांधने वाला हूं, वो वाचा ऐसी पुरानी वाचा के समान नहीं होगी,
वो जानवरों के लहू के द्वारा नहीं होगी, लेकिन नई वाचा के मध्यस्थ परमेश्वर के पुत्र, जो मनुष्य का पुत्र बनेगा, उसके बलिदान के लहू के द्वारा वो वाचा बांधी जाएगी, नई वाचा। और उस नई वाचा का मध्यस्थ और कोई बकरा या बैल नहीं होगा, उस नई वाचा का मध्यस्थ खुद मेरा पुत्र होगा, उसका लहू मैं बहाऊंगा और वो नई वाचा। हालेलुया। हेलो, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, कि आपको ऊपर से जा रहा है? हेलो, मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है क्या? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। आ रहा है पास्टर जी, आ रहा है ना? बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है? जगमाल जी, समझ में आ रहा है आपको? सब लोगों ने वीडियो बंद की है? अच्छा, समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है आपको? जगमाल जी, समझ में आ रहा है? यस। तो प्रियो, इसीलिए आज मुझको और आपको बहुत महत्वपूर्ण है उस वाचा को समझना प्रियो, और उस वाचा को जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके गंभीरता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और लहू की वाचा पक्की होती है प्रियो, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी ने उस वाचा को तोड़ा ना, तो भारी दंड होगा। हालेलुया। भारी दंड उसके ऊपर आएगा। कहां लिखा है मेरे प्रियो? वो जेनेसिस उसके 9वें अध्याय के 6वें वचन में पढ़िएगा। जेनेसिस उसका 9वां अध्याय 6वां वचन। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, उसका लहू मनुष्य में से ही बहाया जाएगा। इसका मतलब मनुष्य का लहू बहाने की सजा या मेरी आज्ञा को तोड़ने की सजा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मेरे स्वरूप में, मेरी समानता में बने हुए मनुष्य का लहू कोई भी बहा नहीं सकता। अगर मेरी आज्ञा तोड़ी गई, ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया, तो उसकी सजा एक बहुत भयंकर सजा होगी कि उसका लहू मनुष्य के ही लहू से लिया जाएगा। हालेलुया। उसके लिए कोई जानवरों का लहू से शुद्ध नहीं कर सकता। उस व्यक्ति के लिए मनुष्य का ही लहू चाहिए होगा। और इसलिए उस वाचा को कोई नहीं तोड़ना। नूह को बताने का मतलब क्या था? नूह को क्यों बता रहा था प्रभु? नूह को यह बता रहा था प्रभु, तू जानवरों को तो जरूर, तू तेरे लिए भोजन वस्तु के लिए तू यूज कर सकता है, परंतु मनुष्य का लहू तेरी संतान में से कोई भी ना बहाए, क्योंकि अगर तूने मेरी वाचा को तोड़ दिया ना, तो मनुष्य के लहू को बहाने के कारण मनुष्य का लहू का जो बदला है वो मनुष्य के लहू से ही लिया जाए, और कोई दूसरा लहू उसके बदले में लिया नहीं जाएगा। ये कहना था प्रभु का, उस वचन का ये मीनिंग था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि लहू बहाया गया मनुष्य का, लहू बहते गया मनुष्य का, मनुष्य एक दूसरे को काटने लगे, मनुष्य एक दूसरे के विरोधी होने लगे, और इस प्रकार से मेरे प्रियो पाप बढ़ता गया। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि इन सारे पापों की क्षमा कोई भी जानवरों का लहू, कोई भी बैलों का लहू हमें क्षमा नहीं कर सकता था। और इसके लिए अविनाशी पुत्र, अविनाशी मनुष्य, पवित्र मनुष्य, ऐसे मनुष्य की आवश्यकता थी, और ऐसा मनुष्य कोई भी नहीं था परमेश्वर के अलावा, और वही खुद मनुष्य बनकर उसको आना पड़ा, मांस और लहू में वो सम्मिलित होना पड़ा, और उसको लहू बहाना पड़ा, क्योंकि मनुष्य के लहू का बदला मनुष्य के लहू में से ही लिया जा सकता है। अभी महायाजक हर संडे जाया करते थे और लहू, प्राणियों का, जानवरों का लहू लेकर जाते थे। हर बार उनको जाते समय में, परमेश्वर के प्रेजेंस में जाते समय उनको लहू की आवश्यकता होती थी। हर समय वो उनको लहू बहाकर उनको लेके जाना पड़ता था, तभी वो प्रभु की उपस्थिति में जा सकते थे। अब हर समय, हर साल उनको लेके जाना पड़ता था। इसलिए प्रभु ने बोला, अब मेरे सब लोगों के लिए ये लहू बार बार बहाया जाना मैं बंद करूंगा,
और नई वाचा मैं बांधूंगा, और वो नई वाचा मेरे पुत्र के लहू में नई वाचा को मैं दूंगा। और वो नई वाचा क्या होगी, नई वाचा कैसी होगी, वो बातें मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है। इब्रानियों की किताब उसका मेरे प्रियो इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 15 और 16 वचन। इब्रानियों 10वां अध्याय 15 और 16 वचन पढ़िएगा। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, हाँ क्योंकि उसने पहले कहा था, हाँ प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद हाँ उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं हाँ अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और हाँ मैं उनके विवेक में डालूंगा। हाँ, जब मेरी नई वाचा होगी ना, नई वाचा मेरे पुत्र के बलिदान के लहू के द्वारा होगी, और जब नई वाचा दूंगा ना, तो मैं नए सिरे से मैं नया काम मनुष्य के अंदर करूंगा। क्या काम करूंगा उनके अंदर नई वाचा के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा मैं नई वाचा जब दूंगा, तो पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को, अपने वचनों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। आज आपके मनों में, आपके हृदय पे परमेश्वर ने वचन लिखा है, और आप अब उसकी आज्ञा में चल रहे हैं कि नई वाचा मेरे प्रियो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें प्राप्त। हालेलुया। पहले प्रभु हमारे अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि वाचा का लहू नहीं बहा था, यीशु का लहू नहीं बहा था, उस कारण से वो हमारे अंदर नहीं प्रवेश कर पाता था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह अंदर आकर हमारे अंदर मनों में, विचारों में काम करता है, हमारे अंदर, हमारे हृदय पर नई वाचा के नियमों को लिखता है, अंदर लिखता है। हालेलुया। और ये इसका महत्व है प्रियो, नई वाचा हमारे हृदय को बदलने वाली वाचा थी। हालेलुया। हमारे जीवन को बदलने वाली वाचा थी। और 8वें अध्याय में भी उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और हम जल्दी से फिर हम खत्म करेंगे, और फिर हम प्रभु भोज में जाएंगे। हालेलुया। आज हम जल्दी से खत्म करेंगे। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता हूं नई वाचा के लिए। हालेलुया। हाँ, मैं 7वें वचन से पढ़ता हूं, 8वां अध्याय 7वां वचन। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी वाचा के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वहां उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो आपके में से आवाज आ रही है कुछ, मैं लॉक कर देता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, सो प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नई वाचा के विषय में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर निकालिएगा, आप भी वचन निकालिएगा, इब्रानियों उसका 8वां अध्याय 7 वचन से आगे हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सो प्रियो, वहां पर लिखा है 8 वचन, पर वहां उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह वाचा, यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली, परंतु सुधि न ली। प्रभु यही कहता है मेरे प्रियो, वो पुरानी वाचा के समान नई वाचा नहीं होगी, परंतु ये नई वाचा जो होगी ये बहुत डिफरेंट होगी, ये बहुत अलग होगी। और ये वाचा अब आगे 10 वचन से प्रभु का वचन बोलता है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। पहली बात, नई वाचा में उसकी व्यवस्था, उसके वचन वो आपके मनों के अंदर डालता है। हालेलुया, पहली बात। दूसरी बात, जैसे उनके हृदय और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, यानी आपके हृदय पर वो टाइप करता है, अंदर अंदर अंदर, बाहरी रूप से नहीं। वो जो वाचा थी पुरानी वाचा, वो विधियों के ऊपर आधारित थी, विधियां करो और पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। वो शुद्ध करती थी हमको, परंतु पुरानी वाचा में शुद्ध करती थी,
परंतु नई वाचा में पवित्र करती है। शुद्धता और पवित्रता में फर्क है। हालेलुया। शुद्धता शरीर से संबंधित है और पवित्रता आत्मा से संबंधित है। लिख लीजिए, शुद्धता शरीर से संबंधित है और पवित्रता आत्मा से संबंधित है। वो जो पुरानी वाचा थी वो हमें शुद्ध करती थी, हमारे शरीर को शुद्ध करती थी, हमारी आत्मा को पवित्र नहीं कर सकती। परंतु नई वाचा हमें हमारी आत्मा को पवित्र करती है। पवित्रता आत्मा से संबंधित है, शुद्धता शरीर से संबंधित है। शरीर को हम धोते हैं, शुद्ध रखते हैं। जैसे कि वहां पर पुराने समय में बातें थी कि तू किसी भी मुर्दे को छूने ना पाए क्योंकि तू अलग किया गया है। तू ऋतुमती स्त्री को भी छूने ना पाए क्योंकि वो सारी बातें जो थी बाहरी रूप से थी, वो विधियों के आधार पर थी। परंतु नई वाचा हमारे मन के अंदर की बातों के ऊपर, अंदर तुम पवित्र हो जाओ। अंदर अंदर अंदर, बाहरी रूप से कपड़ा पहन के, सफेद कपड़ा पहन के ये मत दिखाओ कि मैं बहुत पवित्र हूं। नहीं तो आजकल ट्रेंड चला है, सफेद कपड़ा पहन लो, बहुत पवित्र हूं, है ना। सारी पेंटिकॉस्टल मूवमेंट चली हुई है, सफेद कपड़ा पहनो। बाहरी रूप से तुम पवित्र करके, ठीक है, बाहरी रूप से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहाओ मत। नहीं तो बस जुम्मे टू जुम्मा, है ना, जुम्मे के जुम्मे, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं। आपको बाहरी रूप से भी शुद्ध होना है और अंदर ही रूप से पवित्र होना। आमीन, हालेलुया। सो प्रियो, आज आपको अंदर से परमेश्वर नई वाचा में, मेरे प्रियो, क्या बोलता है प्रभु? यदि तूने अपने मन में किसी स्त्री के विषय में गंदे विचार ला लिए तो तू उसके विरुद्ध व्यभिचार कर चुका। मैं इसका मतलब तूने वो एक्ट किया तब तू पुराने नियम में व्यभिचारी कहलाता था। वो अगर किसी स्त्री के साथ में ऐसा गलत काम किया तूने फिजिकली, तो तू पापी कहलाता था। लेकिन नए नियम में यदि तूने मन के अंदर भी विचार ला लिया ना, तो सेम पाप तूने किया। यह है नई वाचा। हालेलुया। सो नई वाचा हमारे अंदर ही मन के विचारों को, कल्पनाओं को पवित्र करती है, हमारे विचारों को पवित्र करती है, हमारी आत्मा को पवित्र करती है। और यीशु के लहू में वो सामर्थ्य है प्रियो कि वो हमारे विचारों को बदल सकता है, वो हमारे चाल चलन को बदल सकता है। हालेलुया। समझ में आया क्या नई वाचा और पुरानी वाचा में? हेलो हेलो। आज क्यों हम थोड़े से लोग हैं। आप ओपन करके बैठिए ना, अगर आप ओपन करके बैठ सकते वीडियो तो। हालेलुया। डाटा कम है क्या आज? कुछ लोग डाटा बचाने के लिए भी वीडियो को बंद रखते हैं। ओके, कोई बात नहीं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई वाचा और पुरानी वाचा में यह फर्क है। क्यों प्रभु भोज में आपको सम्मिलित होना है? याद रहे, अगर आप गलत तरीके से प्रभु भोज में सम्मिलित होते हो तो इसका बड़ा गहरा असर आपके जीवन पर होता है। याद रखना, क्योंकि ये वाचा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, और ये ऐसे वैसे अरे गरे नक्कू खरे के साथ नहीं है, परंतु ये सीधा प्रभु के साथ। हालेलुया। इसलिए इसको गंभीरता से लेना है। पाप में सम्मिलित रहकर किसी को क्षमा ना करके, और किसी को, मेरे प्रियो, आपका सही नहीं है और आपने सही नहीं किया और आप सम्मिलित हो रहे हो वो सारा पाप लेकर, तो मेरे प्रियो परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता, परमेश्वर टॉलरेट नहीं करता। क्योंकि आप क्या करते हो तब? आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने पांव तले रौंदते।
नई वाचा का जो मध्यस्थ है ना यीशु, उसका लहू जो है ना, उसका चिन्ह, उसका साइन जो है ना लहू, वो बहुमूल्य लहू को आप अपने पैरों तले रोंदते हो, और उसके लहू को रोंदे जाने का फल क्या होगा? दंड होगा, दंड। ये पुरानी वाचा जैसा नहीं था कि बस मनुष्य का लहू बह गया तो हो गया, जानवरों का लहू बह गया तो हो गया। ये यीशु के लहू का कॉन्ट्रैक्ट। हालेलुया। इसलिए बड़ी गंभीरता से इसको लेना। पाप में सम्मिलित रह के लोगे ना तो बहुत बड़ा दंड, भारी दंड के विषय में मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, तो सोच लो कि वहां 10 इब्रानियों 10:29 में, तो सोच लो कि वहां कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वहां पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अंडरलाइन कर लीजिए उस वचन। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह की आत्मा का अपमान करना और उस वाचा के लहू को, जो नई वाचा का मध्यस्थ है, उस वाचा के लहू को अगर हम पैरों तले रोनते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा प्रियो? उसका परिणाम प्रकट होता है। पौलुस कहता है प्रियो, पौलुस 1 कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में पौलुस लिखता है प्रभुभोज की गंभीरता को, जबकि प्रभुभोज के वक्त में वो सम्मिलित नहीं था, 12 चेलों में प्रभु पौलुस नहीं था। उसको कहां से मिला ये प्रकाशन कहां से मिला भाई? प्रभुभोज की इस गंभीरता को कहां से मिला उसको? अन्य भाषा के द्वारा मिला। मैं अभी से बता रहा हूं आपको, बताऊंगा मैं वहां पर 3 दिन के सेमिनार में आपको एक्सप्लेन करूंगा इसे। हालेलुया। ये गंभीरता उसको प्राप्त हुई प्रियो, और वो बोलता है, हाँ, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 27 और 28 वचन, 27, 28, 29 है ना, मैं पढ़ता हूं। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ध्यान दीजिएगा, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या कटोरे में से पिए, अनुचित रीति से, उस बात को नोट कर लीजिए, अनुचित रीति से, गलत तरीके से, मन के अंदर में गंदे विचार है और वो प्रभु भोज में सम्मिलित हो रहा है, गलत काम करके आया है और प्रभु भोज में सम्मिलित हो रहा है। गलत तरीके से, अनुचित रीति से अगर वो उस रोटी खाए, परमेश्वर की देह को, रोटी परमेश्वर की देह को दिखाती है जो तोड़ी गई, उसका देह तोड़ा गया हमारे और आपके लिए, वैसी रोटी तोड़ी गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ी, और लहू पिए तो वहां प्रभु की देह का लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, प्रभु बोझ लेते वक्त में अपने आप को हर एक व्यक्ति जांच ले, हर एक व्यक्ति जांच ले, जांच कर ले। अपनी पत्नी की जांच मत करो, हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचे, क्योंकि तेरा कॉन्ट्रैक्ट तेरी पत्नी को मिलाकर नहीं है, तेरे बेटे को मिलाकर नहीं है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट प्रभु के साथ में, तेरा और प्रभु का कॉन्ट्रैक्ट है यीशु के लहू के द्वारा। और इसीलिए तुझे अपने आप को जांचना। हालेलुया। तू दूसरे की तरफ मत देख, तेरा तू देख। हालेलुया। क्योंकि व्यक्तिगत रीति से प्रभु कॉन्ट्रैक्ट करता है, व्यक्तिगत रीति से प्रभु वाचा बांधता है। आज सभी के साथ प्रभु ने वाचा बांधी है। उस वक्त एक ही व्यक्ति के साथ वाचा बांधता था पुरानी वाचा में, अब्राहम के साथ, नूह के साथ, हमने देखा पुराने बातों में। हालेलुया। लेकिन आज हर एक व्यक्ति के साथ यीशु के लहू में हर एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है, वाचा में आ गया है। हालेलुया। और इसलिए अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो
29 वचन अंडरलाइन कीजिए उसे। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वहां इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अगर यीशु के लहू को कुचला जाए, रोंदा जाए पैरों तले, तो उसका भारी दंड है। वाचा को तोड़ोगे, इसका भारी दंड मिलेगा, क्योंकि आपने किसकी वाचा को तोड़ा है? आपने प्रभु की वाचा को तोड़ा है। वाचा टूटती नहीं है, लेकिन अगर कोई तोड़ा तो उसे बड़ा भुगतान करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ दिया आपने किसी कंपनी का, अगर 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो आपको भर के देना पड़ेगा 10 करोड़ उसको, और पेनाल्टी के साथ देना पड़ेगा। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? ये राज्य है, ये धर्म नहीं है। ये राज्य जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, एग्रीमेंट पर चलता है, वाचा पर चलता है, कवनेंट पर चलता है। राज्य है ये। हालेलुया। प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है आगे 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 20 वचन, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। इसका परिणाम क्या हुआ? जो गलत तरीके से, गलत रीति से प्रभु भोज में सम्मिलित हो गए, बहुत सारे लोग उसमें से क्या हो गए? निर्बल हो गए। यानी शारीरिक रीति से उनके ऊपर दंड आया और वो निर्बल हो गए। यानी हो सकता है उनका किडनी फेल हो गया, हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हो सकता है हाई शुगर हो गई, हो सकता है पैरालिसिस का लकवा मार गया, वो निर्बल हो गए। दूसरी बात, दूसरा दंड, वो रोगी हो गए। रोग बुलाते हैं अगर हम गलत तरीके से इसमें सम्मिलित होते हैं, रोगी हो गए। और तीसरी बात, बहुत से सो भी गए हैं, यानी मृत्यु भी। इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने के बाद में, नई वाचा को ब्रेक करने के बाद में मृत्यु भी आ सकती। इसलिए गलत तरीके से, अनुचित रीति से इसमें सम्मिलित होना गलत है। आजकल तो हम देखते हैं प्रियो, बहुत सारे चर्चेस में जो यहाँ पर वचन नहीं सिखाए जाते, कोई भी आता है, कोई भी लेके जाता है, जैसे प्रसाद खा रहे कोई, है ना? मानसिकता बनी हुई ना प्रसाद खाने की, धर्मों से आए हुए हैं। तो कोई भी आता है, कोई भी खा के जाता है। प्रियो, बहुत गंभीर है ये विधि, बहुत गंभीर है। और ये विधि की स्थापना खुद प्रभु यीशु मसीह ने की। और खुद प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब कभी तुम इकट्ठा होते हो तो स्मरण करो, ये लहू तुम्हारे लिए बहाया गया और ये देह तुम्हारे लिए तोड़ी है। और ये रोटी और ये दाखरस, इसे मेरे स्मरण के लिए किया करो। और ये मेरे स्मरण के लिए इसलिए किया करो क्योंकि आप जब भी इसे स्मरण करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट स्मरण करते हो आप, कि आपके साथ मेरी जो वाचा बंधी हुई है ना, आपका मेरे साथ में जो रिश्ता बना हुआ है ना, लहू का रिश्ता बना है, और लहू लहू से जुड़ गया है, ये रिश्ता लहू का है। तो मेरे घराने के हो गए हो, और ये लहू लहू से जुड़ने के कारण हम एक ही लहू हो गए। आमीन। इसलिए उस लहू को खराब मत करो, उस लहू को अपवित्र मत करो, गलत तरीके से, अनुचित तरीके से यहां पर लेकर। हालेलुया। हेलो, समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से अब मैं बंद करूंगा। हालेलुया। ज्यादा मैं नहीं लेना चाहता। आज हम थोड़ा समय, प्रभु भोज भी हमें लेना है। हेलो, अभी सभी लोग अपने वीडियो को ऑन करें। सभी लोग, मेरे पास बहुत कुछ है भी बताने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज्यादा समय लूं। सभी लोग अपने वीडियो को ऑन करें इसमें। यस, हालेलुया। कितनों को समझ में आ गया? हेलो, कितनों को समझ में आ गया? अनुचित रीति से इसमें कभी भी सम्मिलित मत होइएगा। इसमें कौन सम्मिलित हो सकता है? जो नए लोग हैं अभी, वो बिल्कुल भी सम्मिलित ना हो, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है। ओके, वाह, ये प्रभु भोज आपके लिए नहीं है। प्रभु भोज उन लोगों के लिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और जो पश्चातापी हृदय से प्रभु के साथ चल रहे हैं।
ओके, आपने विश्वास किया है लेकिन अभी आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, आपके लिए ये विधि नहीं है। ओके, सो बपतिस्मा लेने के लिए जल्दी कीजिए, क्योंकि ये विधि बहुत महत्वपूर्ण विधि है। और आप इसमें जब होते हैं, जब आप उचित रीति से इसे लेते हैं, तो आप निर्बल के जगह बल पाते हैं। आप मेरे प्रियो उसका उल्टा कर लीजिए, जो 3 परिणाम दिए हैं ना, वहां पे 3 परिणाम का उल्टा कर लीजिए। निर्बल होते हैं ना, तो निर्बल के जगह आप बल आप पाते हैं, अगर आप उचित रीति से लेते हैं ये विधि। दूसरी बात, आप क्या होते हैं? रोगी नहीं, आप निरोगी होते हैं। यानी आप अगर रोग भी होना, तो प्रभु बोझ आपको चंगा करने में सामर्थ्य रखता है। कन्फेस कीजिए कि आज मैं यीशु के लहू में सम्मिलित हो रही हूं, मेरे सारे रोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से कोई भी रोग मेरे बॉडी में नहीं रह सकता, यीशु का लहू मेरे बॉडी में। कन्फेस कीजिए जब आप प्रभु बोझ में सम्मिलित हो। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। दूसरी बात हो गया। तीसरी बात मेरे प्रियो, बहुत से सो गए हैं। इसका मतलब जब आप अनुचित रीति से लेते हैं तो सो जाते हैं, यानी मर जाते हैं जल्दी से। परंतु यदि आप उचित रीति से लेते हैं ना प्रभु बोझ, तो आपको लंबी आयु प्राप्त होती है, दीर्घायु आप होते हैं। बोलो ना आमीन। आप दीर्घायु प्राप्त करते हैं। यह है प्रभु बोझ की गंभीरता, यह है इसका महत्व। प्रभु बोझ ये प्रसाद नहीं है जैसे आप बाकी जगह लेते थे। दे दो जी, थोड़ा सा हमें भी दे दीजिए खा लें, ऐसा वाला नहीं है वो। ये कॉन्ट्रैक्ट है। आप स्मरण कीजिए कि आपके लिए, जब आप प्रभु में सम्मिलित होते हैं, स्मरण कीजिए कि यीशु आपके लिए मरा, आपके लिए गाड़ा गया, आपके लिए उसका शरीर तोड़ा गया, और आपको बचाने के लिए वो चित्र सामने लाइए। वो आपको बचाने के लिए मेरे प्रियो, वो उसने दुख उठाया आपके लिए। आमीन, हालेलुया। सो प्रियो, ये बहुत गंभीर विधि। सो मेरे प्रियो, अभी हम प्रभु में सम्मिलित होंगे उससे पहले मेरे प्रियो हम एक गीत गाएंगे, और उस गीत में हम प्रभु में सम्मिलित होंगे। उसके बाद हम दानों को देंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे दानों को देना। हालेलुया। हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के लिए हम चढ़ाए। आमीन, हालेलुया। सो हम अभी प्रभु भोज में पहले सम्मिलित होंगे, ओके। और प्रभु भोज में सम्मिलित होने के लिए हम अभी आगे आएंगे। अभी हम पास्टर इमैनुअल, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, पास्टर इमैनुअल जी। और सभी लोग रेडी हो जाइए, प्रिपेयर करिए, अपने पापों का पश्चाताप कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। और जो लोग बपतिस्मा लिए नहीं है अभी, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, सो आप में से जो बपतिस्मा लिए है वही लोग इसमें एलिजिबल है, और वो भी बपतिस्मा लेने वाले वो लोग जो पश्चाताप की हृदय से चल रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई पाप में फंसे हो और आप बगैर पश्चाताप किए इसमें सम्मिलित नहीं होना। ओके, सो बड़ी गंभीरता से इस विधि को आपको करना है। ओके, सो पास्टर इमैनुअल जी, आप आ गए क्या? मैं यही हूँ। आप बिजी है क्या थोड़ा? नहीं भाई साहब, जस्ट आई एम हियर। ओके, वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जी भाई साहब, मैं ऑन कर रहा। जी। ओके, हालेलुया, रबा शबा रबा। अभी सब लोग अपने हृदय को तैयार करें प्रिय। जीसस, हालेलुया। रोखाबा शिबरिंदो रिखा थारा नमकोरा तारा के रिबा शिके ब्रोटोरोंदारी केरो नमा पूरा ताका हिका टोरोंदोरी शबा। अपने सामने रोटी और दाखरस को भी सामने रख लें। रिबाको तिकारा नमकी शके कोरिंदारी के ब्रोन दिखाटो रनामा रिमा कोटा कितो राशा खाती बारांडो खाती खाता बकारा ईमान दिकेटो शत्र बाटिंदो रिनमा किरोंदारी शत्र माता बरी कारोडा राठबा ठोठोबो शेके शुभ्रोट के इंदा रीमा काती केरी। थैंक यू फादर गॉड। प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु। सब लोग अपने हृदय को तैयार करें।
ये बहुत गंभीर गंभीर सब्जेक्ट है। सभी लोग अपने हृदय को तैयार करें, सभी लोग अपने हृदय को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा, हर जख्म जो उसका, वो मेरे गुनाह का। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। मेरे प्रियो, इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में आ रही है। प्रभु का आत्मा हमारे बीच में हर एक हृदय को तैयार कर रहा है। आप अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु के हाथ में अपने आप को दीजिए। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में आ रही है। सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए अपने जीवन से, सारे डिस्ट्रैक्शन को इस वक्त दूर कीजिए। ये बड़ी गंभीर विधि है प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। इस दुनिया में ले आए मेरे गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है, वो जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का एक एक जख्म, एक एक कतरा जो उसने बहाया प्रियो, एक एक शरीर जो उसका तोड़ा गया प्रियो, वो सब कुछ मेरे और आपके गुनाह के लिए। उसे स्मरण कीजिए। यीशु ने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और ये लहू वाचा का, वो नई वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाए। प्रियो, आइए इसमें सम्मिलित हो, अपने आप को प्रिपेयर करें। और इस वक्त ब्रदर इमैनुअल जी इस प्रभु भोज की विधि के लिए, रोटी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया।
आइए मेरे प्रियो हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सभी लोग अपने 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 रोटी को अपने सामने ले ले, रोटी को सामने ले ले प्रियो, यस, हाथ में ले ले और हम प्रार्थना करेंगे। यस, आइए मेरे प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सर्व सामर्थी सेनाओं की यहोवा परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने खुदावंद हमारे लिए अपने आप को प्रभु क्रूस पर बलिदान कर दिया। यस फादर, आज इस शाम मेरी गाना महसंदना उगला महसदना हसिखेरिया बना। यस आज की शाम में प्रभु तेरे लोगों को तेरी उस देह में और तेरे लहू में खुदावंद सहभागी होने के लिए प्रभु जी तूने अवसर दिया। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद इस रोटी के लिए प्रभु परमेश्वर जो खुदावंद तेरी देह है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इसके खाने से प्रभु हमारे जिंदगी में प्रभु एक नई प्रभु जी एक प्रभु जी जागे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे गुनाहों को प्रभु जी हम तौबा करते हैं और विनती करते हैं प्रभु तेरे देह में सम्मिलित होने से प्रभु तेरा खुदावंद प्रभु जी स्वरूप तेरा स्वभाव हमें बढ़ता चला जाए। आमीन। खुदावंद जाने जाने प्रभु हमारे सारे गुनाहों को शॉर्टकमिंग्स को माफ करें प्रभु। यस फादर, खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जब तेरे इस देह में हम सम्मिलित होते हैं प्रभु, यस लॉर्ड, हमारी जिंदगी के सारी बुराइयों को दूर करके हमें चंगाई प्रदान करें प्रभु। आमीन। आत्मिक रीति से प्रभु हमें चंगा करें, शारीरिक रीति से प्रभु हमें चंगा करें। आमीन। तेरी महिमा के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करें। धन्यवाद प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के देह को स्मरण करें जो हमारे लिए उसने तोड़ा और उसने रोटी ली और उसने इस प्रकार से तोड़ा और तोड़कर जिस प्रकार से ये रोटी तोड़ी गई उसी प्रकार से उसका शरीर तोड़ा गया और उसमें से मेरे प्रियो वो हमारे लिए तोड़ा गया और जैसे हम इसे तोड़ रहे हैं वैसे यीशु तोड़ा गया। प्रियो, ये रोटी जो स्वर्ग से उतरी ये जगत को जीवन देने वाली रोटी, जो जगत को जीवन दे रही थी, पापों से मुक्ति देकर उनको आनंद काल के जीवन में प्रवेश करा रही थी और वो रोटी जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है। आइए जीवन की रोटी को जो प्रभु यीशु मसीह है उसका देह तोड़ा गया, आइए हम इसमें सम्मिलित हो। सभी लोग इस रोटी को खा सकते हैं। इस वक्त आप सभी लोग जितने लोग सम्मिलित होना चाहते हैं आप यीशु के देह को याद करते हुए इस रोटी को खाएं। और वैसे ही मेरे प्रियो उसने रोटी तोड़ने के बाद उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और यह कहते हुए उनको दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा। और इस ये कटोरा जो उसका लहू है दाखरस प्रभु ने अपने चेलों को दिया। आइए हम इस दाखरस को लेते वक्त में प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज हम आपके लहू में जो नई वाचा का प्रभु जी चिन्ह है, इस नई वाचा में आज हम इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से याद करते हैं प्रभु। जो लहू तूने हमारे लिए बहाया उस लहू को हम याद करते हैं प्रभु। जब इसे हम सेवन करते हैं हमारे सबके अंदर से सारी दुष्टात्माएं, सारे अंधकार के कार्य, सब प्रकार के गलत कार्य, सब प्रकार के अंधकार की जड़ें प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम सबके जीवन से ब्रेक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड, इसे आज हम सेवन कर रहे हैं, इस दाखरस को सेवन कर रहे हैं प्रभु। इसका मतलब हम आपके लहू को सेवन कर रहे हैं। जब हम इसे लेते हैं प्रभु, प्यारे प्रभु, हमारे अंदर से सारी दुष्टात्माओं को आग लगे, जले और वो उखड़ के चले जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गलत कार्य भी हमारे जीवन से उखड़ के चले जाए प्रभु। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं। ये लहू जो नई वाचा का प्यारे प्रभु जी चिन्ह है, उस दाखरस को हम याद करते हैं, उस लहू को हम याद करते हैं जो आपने हमारे लिए बहाया प्रभु। इस लहू को हम अपने बॉडी में सेवन करते हैं। सभी लोग मेरे प्रियो इस वक्त रेडी रहे प्रभु। धन्यवाद, इस लहू को प्यारे प्रभु जी आपने हमारे लिए दिया, बहाया प्रभु। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते। जब हम इसे सेवन करते प्रभु,
हम में से हर एक को विजय दे, हर एक को दीर्घायु से तृप्त कर, और हर एक को पूरा स्वतंत्र कर, और हर एक को परमेश्वर सारी दुष्टात्माओं के बंधन से छुटकारा दे। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि प्रभु जी आपका लहू की सामत हमारे सेल्स में, बॉडी में, हमारे प्लाज्मा में, हमारे पूरे बॉडी में सम्मिलित हो जाए। यस, सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सब लोग बोले आमीन। और सब लोग ये दाखरस नहीं परंतु यीशु का लहू है ऐसा बोलकर पिए। यीशु के लहू की जय। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रियो, इस वक्त इस विधि के लिए हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। और धन्यवाद की प्रार्थना हम में से हमारे से कौन है? सिस्टर निधि है। निधि धन्यवाद की प्रार्थना करेगी। यस, छोटी सी प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना वो करेगी कि प्रभु आज आपने में, आपके रोटी में, आपके लहू में आपने सम्मिलित होने दिया, और प्रभु आप हमारे साथ में रहे, इसलिए धन्यवाद। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद राजा, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आज आपने खुदावन ये अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आपको स्मरण कर सके पिता, उस रूप में पिता परमेश्वर जबकि प्रभु जी आपकी देह तोड़ी गई पिता परमेश्वर। आपने सलीब पर पिता अपने एक एक लहू को बहाया मेरे राजा हमारे लिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जब आज हमने प्रभु जी आपको स्मरण किया है पिता परमेश्वर, यहाँ एकत्रित हर एक लोगों को पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप छूइए पिता परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज जो रोटी तोड़ी गई है पिता, और हमने पिता परमेश्वर जो दाखरस पिया है पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी आपका पवित्र लहू हर एक के जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। ओ खुदावन हम भी अपने आप को खुदावन आपके लिए लायक बना ले खुदावन। प्रभु जी ऐसी दया करना मेरे राजा। मैं हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। ओ खुदावन आपने हमारे लिए खुदावन अपने और प्रभु जी आपने लहू को बहाया, और इस बात को हम स्मरण करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपने लहू को बहाया मेरे लिए, सभी के लिए, जगत के हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके प्रेम आपके दया के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा पिता परमेश्वर। आपने हमको छुआ है पिता परमेश्वर। और खुदावन जब पास्टर जी ने बताया जो अनुचित रीति से लेता है पिता परमेश्वर वो पाप का भागीदार प्रभु, उनके जीवन में बहुत बीमारियां, लेकिन प्रभु जी और हर एक आंखों खोलना पिता, समझने की शक्ति देना कि हम किस रीति से ले पिता, क्योंकि खुदावन आपका बहाया हुआ लहू व्यर्थ नहीं है प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह आपका लहू पिता परमेश्वर जो आज जीवित है वो बात करता है पिता परमेश्वर। प्रभु आपके लहू के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया। पिता हम इस योग्य नहीं है पिता, लेकिन आपने प्रभु जी हमें योग्य बना दिया राजा। आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका धन्यवाद। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। ओके, सो मेरे प्रियो, इस गंभीर विधि में आज हम सम्मिलित हुए, परमेश्वर ने सम्मिलित किया, परमेश्वर का धन्यवाद। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय जय। आमीन हालेलुया। सब लोग बोलो ना जय। आमीन हालेलुया। ओके ओके ओके। सो प्रियो, अभी हम मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, और इससे पहले हम आज दानों को, और जो लोग NRHM से जुड़े हुए वो दशमांशों को भी डाल सकते हैं, जो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। जो कहीं पे भी जुड़े नहीं है, NRHM में जुड़े हैं, वो दशमांशों को भी डाल सकते हैं, और आप अपने दानों को इस वक्त आप दे सकते हैं। सिस्टर शिपाली जी एक सॉन्ग गाएगी, और उस सॉन्ग गाते वक्त में हम अपने दानों को आज हम प्रभु को देंगे, प्रभु के इसमें चढ़ाएंगे। आपके लिए एक अकाउंट नंबर या गूगल पे नंबर फ्लैश होगा, आप उसमें डाल सकते हैं। हालेलुया। सो सिस्टर शिफाली जी एक सॉन्ग गाइएगा, और हम अभी दानों को लेंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाइए अपने दानों को, या जो NRHM से पूरा जुड़ चुके हैं वे अपने दशमांशों को भी डाल सकते हैं। सो इस वक्त यीशु मसीह तेरे
जैसा है कोई नहीं, आमेन। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यस, यीशु मसीह सब अपने तेरे दानों और जैसा दशमांशों है को गूगल पे नंबर कोई दिया है या फिर नहीं, अकाउंट नंबर दिया है, उसमें आप तेरे डाल सकते हैं। चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो शना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो प्रियो। और परमेश्वर का धन्यवाद इन सारी बातों के लिए। प्रभु आज हमको लीड कर रहा है, प्रभु आज हमको चला रहा है प्रियो, और प्रभु हमारी अगुवाई कर रहा है। आइए इन सारी भेंटों के लिए हम पास्टर इमैनुअल के द्वारा प्रार्थना में जाएंगे। यस, धन्यवाद की प्रार्थना आइए करें। मेरे प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं खुदावंद, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। यस फादर। प्रभु जी, सब वस्तुएं तुझी से प्राप्त होती हैं, तेरी ही संपत्ति में से हम तुझे भेंट चढ़ाते हैं। यस फादर गॉड। हम दुआ करते हैं प्रभु, तो इन भेंटों को अपने नाम की महिमा, अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर प्रभु। आमीन जीसस। जिन हाथों ने बढ़ा करके दिया प्रभु, तू उन्हें आशीषित कर, और यदि कोई नहीं भी दे पाए प्रभु, तो उन्हें भी आशीषित कर। आमीन आमीन। धन खुदावंद तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो प्रभु। यस और फादर। खुदावंद उपस्थित है कि एक पार्टिसिपेंट के जीवन में प्रभु फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आमीन आमीन। फाइनेंशियली प्रभु एक एक व्यक्ति ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह के नाम में उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से प्रभु जी इनके लिए फाइनेंस के स्रोत खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद जो तेरे राज्य में बोते हैं प्रभु परमेश्वर, वो कभी भी खुदावंद प्रभु जी लज्जित नहीं होते, कंगाल नहीं होते, परंतु तेरे राज्य में बोने वाले प्रभु 100 गुना फल लाते हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में,
तेरे Yes. लोगों के जीवन में प्रभु ऐसे ही अद्भुत बातें होने लग Amen. जाएं। Amen. और खुदावन हम Jesus. अद्भुत गवाहियां सुने कि प्रभु फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू हमारे जिंदगियों में हुए हैं। इसलिए तेरा Amen. धन्यवाद। Amen. प्रभु हमारी दुआ को सुना, तेरा धन्यवाद। Yes. खुदावन तक संभाला और अब तक प्रभु हमारी सभा को तूने ब्लेस किया, तेरा धन्यवाद। Amen. Jesus. हाथों में तुझे महिमा देते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay, thank you. Thank you, Manuel जी। और अभी हम मेरे प्रियो प्रार्थना में जाएंगे। ओके, हम प्रार्थना में जाएंगे और अभी हम प्रार्थना करेंगे सभी लोगों के लिए। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord. प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं सभी के लिए। प्यारे परमेश्वर, आज प्यारे प्रभु आपकी महिमा प्यारे प्रभु जी आपने प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता आपने प्रकट की है। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वक्त प्यारे परमेश्वर पिता मैं सभी के लिए आपके चरणों में आ रहा हूँ। प्यारे परमेश्वर पिता हर एक के बंधन प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्यारे प्रभु जी आज बंधन में है या बीमारी में है, प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज इसी घड़ी, क्योंकि प्रभु हम प्यारे प्रभु आपके प्यारे प्रभु देह में और रोटी में, देह में और आपके लहू में सम्मिलित हुए हैं। और इसलिए प्रभु आज आपकी सामर्थ, आपकी अग्नि इनके घरों में, इनके जीवन में, इनके परिवार में इसी घड़ी मैं रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपका अग्नि में अभिषेक इनके ऊपर रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। यस, आपकी आग इनके घरों में इसी घड़ी पूरी रीति से उनके पूरे घर में प्रभु जी पूरी तरह से फैल जाए पूरे घरों में। एक एक वस्तुएं इनके घरों की, एक एक वस्तुएं पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यस, एक एक चीजें जो शैतान के अधिकार में थी, उन सारी चीजें जो शैतान की ओर से आई थी, लाई गई थी, उन चीजों पर पवित्र आत्मा की फायर में रिलीज करता हूं उनके घरों। जहां पर भी अगर गड़ी हुई हो या रखी गई हो या गलती से छिपी हो, अभी इसी घड़ी वो सारी चीजों को आग लगे यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी आग लगे यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी इन पर फायर रिलीज हो। हालेलुया। हर एक दुष्टात्माओं पर फायर आए इस वक्त। आपकी अग्नि इनके घरों में हर एक दुष्टात्माओं को जलाए इसी घड़ी जलाए हर एक दुष्टात्माओं को, उन पर आग बरसे, भारी आग से वो जलाए जाए दुष्टात्माएं। एक एक दुष्टात्माओं को पकड़ा जाए, उन्हें बांधा जाए और उन पर फायर रिलीज की जाए, फायर रिलीज की जाए, फायर रिलीज की जाए। आपसे 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 दूर रखने वाली दुष्टात्माएं, आपके संगति से दूर रखने वाली दुष्टात्माएं, आपके वचन को पढ़ने से दूर रखने वाली दुष्टात्माएं, प्रार्थना करने से रोकने वाली दुष्टात्माएं, ध्यान को मन को भटकाने वाली दुष्टात्माएं जो इनके जीवन में इनके घर में काम कर रही है, इसी घड़ी उनको अरेस्ट किया जाए। यीशु नासरी के नाम से उन्हें अरेस्ट किया जाए, उन्हें बांधा जाए, उन पर बेड़ियों से बांधा जाए। यीशु नासरी के नाम से अभी इन पर फायर बरसे हर एक दुष्टात्मा पर। एक एक दुष्टात्माएं जलने लगे, एक एक दुष्टात्माओं को जलाया जाए इसी घड़ी। फायर 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 फायर, पूरे घरों में अग्नि, पूरे घरों में अग्नि, पूरे घरों में अग्नि, पूरे घरों में अग्नि, अग्नि अग्नि अग्नि। फायर ऑफ होली गोस्ट राइट नाउ, फायर ऑफ होली गोस्ट राइट नाउ इन जीसस नेम। हर एक दुष्टात्मा को रोंदा जाए, कुचला जाए, कुचला जाए, कुचला जाए, कुचला जाए, कुचला जाए, कुचला जाए, और उनकी जड़ों को उखाड़ा जाए, इनके जीवन से, इनके घरों से उनकी जड़ों को उखाड़ा जाए। अंधकार की हर एक जड़ों को जलाया जाए। यस, हर एक जड़ों को जलाया जाए यीशु के नाम से। और हर एक अंधकार के पेड़ जड़ से सुखाए जाए, इनके घरों से, इनके जीवनों से सुखाए जाए। सूख जाओ अंधकार के पेड़ों, जड़ से सूख जाओ यीशु के नाम से, जड़ से सूख जाओ यीशु के नाम से, जड़ से सूख जाओ इनके जीवन से, जड़ से सूख जाओ इनके घरों से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लॉर्ड, इसी घड़ी आपकी सामर्थ इनके घरों में रिलीज करता हूं, इनके जीवनों में रिलीज करता हूं। यस 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 फादर, यस फादर, यस फादर, यस फादर। जो भी दुष्टात्माएं, जो बीमारी की दुष्टात्मा इनके जीवन में काम कर, इनके घरों में काम कर रही है, आज वो सारी बीमारी की दुष्टात्माओं के ऊपर मैं फायर रिलीज करता हूं। वो सारी दुष्टात्माएं जल रही है, जल रही है, तड़प रही है, जल रही है, तड़प रही है, जल रही है, तड़प रही है यीशु के नाम से। हर एक अंधकार के कार्य ब्रेक हो इनके जीवन से, ब्रेक हो इनके जीवन से। दुष्टात्माओं छोड़ो, ए बीमारी की दुष्टात्माओं, तुम्हें आदेश देता हूं, इनके जीवन को छोड़ो, इनके हड्डियों को छोड़ो,
इनकी आंखों को छोड़ो, इनके कानों को छोड़ो, इनके किडनियों को छोड़ो, इनके हार्ट को छोड़ो, इनके लंग्स को छोड़ो यीशु के नाम से। इनके इनके घुटनों को छोड़ो, इनके कमर को छोड़ो, हर एक हड्डी में बसे दुष्ट आत्माओं छोड़ो इनके जीवन को, इनके मनों को पकड़ने वाली दुष्ट आत्माओं, इनके मनों को कंट्रोल में करने वाली दुष्ट आत्माओं, आज तुम्हारे इफेक्ट को, आज तुम्हारे अधिकारों को ब्रेक करता हूं इनके जीवन से, ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से, ब्रेक करता हूं यीशु के नाम से। उखड़ो 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 इनके जीवन से, इसी घड़ी उखड़ो उखड़ो उखड़ो। फायर ऑन एवरीवन, फायर ऑफ होली गोस्ट ऑन एवरीवन, फायर ऑफ होली गोस्ट ऑन एवरीवन, फायर ऑफ होली गोस्ट ऑन एवरीवन इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। भीमराय जी, उनके घर में पवित्र आत्मा की अग्नि, उनके मिसेस के ऊपर, भीमराय जी के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर फायर रिलीज करता हूं, फायर रिलीज करता हूं, फायर इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम, फायर ऑफ होली गोस्ट। चलो 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 दुष्ट आत्मा, तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं, तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। गेट आउट फ्रॉम देयर लाइफ इन जीसस नेम, गेट आउट बाय द फायर ऑफ होली गोस्ट, आउट बाय द फायर ऑफ होली गोस्ट। यीशु नासरी के नाम से मैं तुम्हें आदेश देता हूं, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, गेट आउट, आउट इन जीसस नेम, आउट। इनके जीवनों को छोड़ो, इनके घरों को खाली करो, इनके जीवनों को खाली करो, इनके शरीरों को खाली करो, शारीरिक, इनके शरीर और इनके शारीरिक घर को भी खाली करो यीशु नासरी के नाम से, खाली करो यीशु मसीह के नाम से। हर एक पैरालिसिस की दुष्ट आत्माओं, गेट आउट, इनके शरीरों को छोड़ के जाओ, जाओ यीशु मसीह के नाम से, जाओ यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन को खाली करके जाओ। इस वक्त आग सब तरफ आग है, अग्नि ही अग्नि, आग ही आग, आग ही आग आपके घरों में, आग ही आग आपके ऊपर, आग आग बरस रही, आग बरस रही, आग बरस रही, आग बरस रही, अग्नि अग्नि बरस रही है। ओ स्वर्गदूत आपके घरों में कार्य करे, स्वर्गदूत 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 स्वर्गदूत, स्वर्गदूतों की सेवकाइयां हो रही है। स्वर्गदूत आपके घरों से वो सारी दुष्टात्माओं को खदेड़ रहे, उन्हें उछल रहे, उन्हें रोंद रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे, भाले से तलवारों से हर एक दुष्टात्माओं को काटा जा रहा है, भाले से घोपा जा रहा है, तलवारों से काटा जा रहा है, तलवारों से काटा जा रहा है, उनको रौंदा जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, कुचला जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। रिकातो बाशाता टितो राना माकाता काता बाशाकाता रामा केरी मा बाबा बाबा शाकातो तारांडा बाकाता बारो बारो बारा शाकातो रिकाती करांडा माकितारी बाकाता रिशो काता काता बातो राकातो बाराकाता काता रितो बोशाकाता रिकाता रिंदो राकातो बाराकाता टाटा बाशिका रिकाता रिकाता रिबातो रोकोतो बोशाकातो रिकाती रिके ब्रोकारिंदा राशो तोरिंदा रिशाकातो रो रिकातोरी बाकाता रिबो शाबाराकाती। रुतिन मंडल आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ छा रही है, आपके ऊपर परमेश्वर का अग्नि में अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, परमेश्वर का अग्नि में अभिषेक आपके ऊपर, परमेश्वर का अग्नि में अभिषेक आपके, परमेश्वर की आग आपके घर में कार्य कर रही है, आपके घर में काम कर रही है। हालेलुया। ज्योति आपके ऊपर परमेश्वर की आग आ रही है, आपके जीवन से वो सारी प्रार्थना न करने वाली दुष्टात्माएं जल रही है, वो सारी ध्यान को भटकाने वाली दुष्टात्माएं चल रही है आपके जीवन से। ज्योति फायर, चल चल चल, गेट आउट, आउट यू डीमन, गेट आउट, आउट बाय द फायर ऑफ होली गोस्ट। चल चल चल, जा 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 जा, छोड़ 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 यीशु के नाम से, छोड़ यीशु के नाम से, छोड़ इसी घड़ी, गेट आउट। ए चल दुष्ट, छोड़ पूरा छोड़, खाली कर। ज्योति को इस वक्त छोड़ दुष्ट आत्मा, छोड़, आउट आउट आउट, आउट बाय द फायर ऑफ होली गोस्ट। फायर तेरे बॉडी पर पूरा आग 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 यीशु के नाम से। चल ज्योति के जीवन को छोड़ ज्योति के जीवन को छोड़ इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से, तुरंत छोड़, खाली कर। देर नहीं लगाना, तुरंत खाली कर, तुरंत छोड़ के जा इसको, छोड़। आग लग गई है तुझे, जल रहा है तू, पिघल रहा है, जैसा प्लास्टिक पिघलता है वैसा पिघल रहा है तू, वैसा आग लग गई है, आग, फायर, जल रहा है तू। चल गेट आउट, एक्सपोज हो गया तू, एक्सपोज हो गया तू, तुझे नंगा किया गया। या चल निकल, मैंने कहा निकल तुरंत, आउट, छोड़ इसे, प्रार्थना नहीं करने दे रहा है तू उसको परेशान कर रहा है। नाउ आई कमांड यू इन जीसस नेम, get out of her in Jesus name, get out, तुरंत चल, पूरा छोड़ उसको और समुद्र के गहरे पानी में उतर जा,
जा, लाल समुद्र में तुझे भेजता हूं। लाल समुद्र के गहराई में तुझे मैं छोड़ता हूं, किसी के नाम से बांध कर छोड़ता हूं, बांध कर छोड़ता हूं, पूरा छोड़, गेट आउट, चल, हो गया तेरा काम। तेरे लिए कोई स्थान नहीं उसके जीवन में, तेरे लिए कोई स्थान नहीं उसके शरीर में। तेरे सारे छिपने के स्थानों पर आग रिलीज करता हूं, फायर रिलीज करता हूं, फायर रिलीज करता हूं, और तुझे जाने का आदेश देता हूं। गेट आउट, 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 आउट इन जीसस नेम। आउट, आउट, तुरंत, तुरंत। ए, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। कौन हाथ लगा रहा है? शोबो रिकाटे रिबा रानामा कोरोश के ब्रो रिबा कोरोटी के रिबो शका। गेट आउट, आउट, चल, चल, तुरंत छोड़ दे, तुरंत छोड़ और चले जा। पूरा फ्री करेगा उसे, पूरा, पूरा, टोटली, टोटली। गेट आउट, आउट इन जीसस नेम। आउट बाय द फायर ऑफ द गॉड। आउट, पूरा, पूरा खाली कर, पूरा खाली कर। मैंने कहा पूरा खाली कर, और दोबारा वापस नहीं आना, दोबारा वापस नहीं आना। उसके घर में भी तो नहीं रह सकता, उसके घर में भी तेरे लिए कोई जगह नहीं। यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आदेश दे रहा हूं। स्वर्गदूत, मेरे प्रभु के स्वर्गदूत वहां पर है, और उन्हें आज्ञा प्राप्त हुई है परमेश्वर की ओर से कि तुझे बांध कर लाल समुद्र के गहरे पानी में डाल रहे, और तू वहां से कभी निकल नहीं पाएगा यीशु नासरी के नाम से। चल, गेट आउट, आउट नाउ। ज्योति को मैं पूरा टोटली फ्री घोषित करता हूं, फ्री, पूरा टोटली फ्री from every evil forces, from every evil power. I declare and decree that Jyoti has been totally free in Jesus' name. Be free in Jesus' name. Be free in Jesus' name. Be free in Jesus' name. Now, Shoko Tobo Rata Bara Nama Shotoro Kito Rata Kiba Rata Tinamaketo Shaka Tironda Ri Makanda Bakato Rikam Bram 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 Rika Tirindo Rishama Kendo Rekibranda Maketa Rakita Rinda Makato Kabashaberi Kitandi Kabaruka Tabashaborokoto Karatori Amari Barabaka Taka Taka Taka. Fire in Jesus' name. Thank you, Lord. You are free. Jyoti, you are free. You are free, totally free in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. Hallelujah. Rikati.